फौज के साथ डेडलॉक खत्म करने के लिए पीटीआई जो कर सकती थी वो किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उम्मीद और दुआ है फौज और पीटीआई में डेडलॉक मजीद बरकरार ना रहे। हमारी पोजीशन हमेशा यही रही कि हम उनके साथ इंगेज होना चाहते हैं। हमारे दरवाजे उनके साथ बातचीत के लिए खुले हैं। पंजाब के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है, दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है, ना कोई मसलक है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए और बोला और कहा जाए। किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। बलोच रिवायात में बच्चों और ख़वातीन का एहतराम किया जाता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, पंजाब के मासूम शहरियों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। पाकिस्तानियों के खून का एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। सरफराज बुगटी का शोहदा के लवाहिकीन के लिए 20 लाख इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर। फितने अल खवारिज के सरगना नूर वली और सरगना मज़ाहिम महसूद की अफगानिस्तान में मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। मुख्तलिफ पकड़े जाने वाले खवारिज और डिजिटल शवाहिद की बुनियाद पर सरगना नूर वली महसूद और सरगना मज़ाहिम का अफगानिस्तान में रिहाइश के लिए अफगान सरकारी स्पेशल परमिट सामने आ गया। खवारिज के सरगना नूर वली महसूद को गाड़ी और असलहा समेत सरकारी अफगान कार्ड इशू किया गया। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी मुज़ाकरात को लीड करें। इस वक्त वो टीम के कप्तान हैं। उन्हें फैसले करने चाहिए। मुल्क की सालमियत और फलाह के लिए सियासी जमातों को इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के लोग दुनिया को बदल सकते हैं। मुझ समेत किसी से भी इख्तलाफ हो सकता है, मगर मुल्क से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई की स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर से मुलाकातें होती रहती हैं। हमारी मुलाकातें ओपन और असम्बली उमूर पर चलाने या अपोजिशन के पार्लिमानी उमूर से मुताल्लिक होती हैं। हमने कभी किसी मुलाकात में स्पीकर से मुज़ाकरात की बात नहीं की, ना ऐसा इरादा है। हमारा हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा भी नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। शहबाज शरीफ खुद निकला है, बाहर निकले, घी लेने के लिए निकला है, कभी रोटी लेने के लिए निकला है, कभी दालें लेने के लिए निकला है, किसे पता लगे। हर चीज़ महंगी हो रही है, सफाई कहाँ से आ रही है, झूठ कह रहे हैं। 1000 रुपए में भी जाएं तो आपको पूरी घर की सब्जी नहीं मिलती, तो क्या महंगाई कहाँ कम हुई है? ये किस तरह कह रहे हैं कि झूठा बंदा जो है ना, ये तो सारी जिंदगी इन्होंने झूठ बोल बोल के तो जो है ना पाकिस्तान को खा पी के जो है ना हड़प कर दिया। सब अच्छा है। वज़ीर आज़म ने भी कह दिया महंगाई कम हो गई। सितंबर में अफरात ज़र की शरह में मजीद कमी की पेश गोई खुशाइन करार। वज़ीर आज़म का अफरात ज़र की शरह महंगाई के अशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम की मुश्किलात का एहसास है। हमारी हुकूमत तमाम फ़वाइद आम आदमी तक मुंतकिल करने पर यकीन रखती है। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। हुकूमत अवाम की मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। IPPs की नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल। तहकीकाती टीम ने CPEC के तहत लगने वाले पावर प्लांट्स की इजाफी मुनाफाखोरी की निशानदेही कर ली। 13 IPPs मालिकान आज इस्लामाबाद में तलब। फाइनेंशियल रिपोर्ट साथ लाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी PTI हर दौर में ये IPPs लगी। उसकी वजह यह है कि एक मखसूस तबका होता है, बंदा कितना भी अपने आप को क्लेम करे, लेकिन दाएं ATM और बाएं ATM तो अकेला बंदा क्या करेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने अपने दौर में IPP से मुआहदे किए। दाएं और बाएं ATM हो तो अकेला बंदा क्या करे। मफाहमत परस्त टोला इन पार्टियों में मौजूद होता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले IPPs प्लांट महंगी बिजली बनाने के लिए कायम किए गए। बिजली का बिल मकान के किराए से ज्यादा आता है।
सिर्फ ग्रेड 1 से 16 तक नहीं बल्कि ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम सरकारी ओहदों को राइट साइज करने का फैसला। माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली के इस्तीफे पर वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। 60,000 ओहदे सरप्लस हो सकते हैं, जिनमें ग्रेड 17 से 22 तक के ओहदे भी शामिल हैं। राइट साइजिंग कमेटी ने पहले मरहले में अब तक 6 वजारतों का जायजा लिया है। उनमें से एक वजारत को खत्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है और 2 दीगर वजारतों को जम किया जा रहा है।